हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू लेक्चर। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिराइव्ड सेट का टॉपिक कंप्लीट किया था। सो आज के लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है क्लोजर ऑफ अ सेट। मींस इस लेक्चर में हम निकालना सीखेंगे क्लोजर। इस लेक्चर में हम क्लोजर के सारे एग्जांपल, सारे थ्योरम्स कवर करने की ट्राई करेंगे, जिससे जो है हमारी यूनिट 1 टोपोलॉजी की जल्दी से जल्दी कवर हो जाए, बस, है ना। सो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्लोजर क्या होता है। Let x, tau be a topological space. The closure of A contained in X with respect to tau is defined to be the intersection of all closed sets containing A. It is denoted by A bar. क्लोजर ऑफ अ सेट क्या होता है? सबसे पहली बात हम इसको डिनोट करते हैं इस तरीके से, ए के ऊपर बार लगा के। ओके, अब हमें किसी सेट का क्लोजर निकालना हो तो हम क्या करेंगे? क्लोजर कैसे निकालना है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सेट्स कंटेनिंग ए। उन सभी क्लोज्ड सेट की इंटरसेक्शन करनी है जिसके अंदर ए कंटेन्ड है। आपको एक एग्जांपल से अच्छी तरह समझ में आएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है इस पॉइंट के अंदर। सो अभी आप ये ध्यान रखिए, अभी हम एग्जांपल करेंगे इसका कि सारे के सारे क्लोज सेट निकालो जो ए को कंटेन करते हैं। मान लो इधर मैंने ए मान लिया, ए कोमा बी, तो वो सारे क्लोज सेट्स निकालो सबसे पहले तो जिसके अंदर ये ए बी है, जिसके अंदर वो ए है, और फिर उन सब की क्या करो? इंटरसेक्शन। उसका जो हमें आउटपुट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? ए क्लोजर। ए क्लोजर क्या है? इंटरसेक्शन करना एफ कंटेन्ड इन ए, उन एफ का जिसके अंदर ए कंटेन्ड है, जहाँ पे एफ क्या होगा? क्लोज्ड होगा। उन सभी क्लोज सेट्स की इंटरसेक्शन करना जो ए को कंटेन्ड करते हैं, क्या कहलाता है? ए क्लोजर। ये बार जो साइन होता है वो क्लोजर का होता है। ओके, और उसके ऊपर टोपोलॉजी तो डिफाइन होनी ही चाहिए, ऑब्वियस सी बात होगी। अब तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ क्लोजर टू थिंग्स आर ऑब्वियस। ए कंटेन्ड इन ए क्लोजर। कोई भी सेट है वो अपने खुद के क्लोजर के अंदर कंटेन्ड होता है। ओके, ए क्लोजर इज़ अ क्लोज सेट। ए क्लोजर जो होता है वो क्लोज सेट होता है। अब देखिए ये सब इंटरसेक्शन किस चीज़ के? क्लोज सेट्स की, तो उसका जो आउटपुट आएगा वो भी तो क्लोज सेट ही होगा ना। हमने इंटरसेक्शन करी है सभी क्लोज सेट्स की, है ना, और वही क्या होता है? क्लोजर। तो क्लोजर के अंदर क्या है? सारे क्लोज सेट्स, इसलिए ए क्लोजर भी कैसा सेट हो गया? एक क्लोज सेट। सिंस ए क्लोजर इज आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट्स विच मस्ट बी क्लोज बाय C1। ओके, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम एक बार क्लोजर का। मैंने कोई एक एक्स सेट मान लिया ए बी सी डी, और मैंने उसके ऊपर कोई एक टोपोलॉजी डिफाइन की जिसके अंदर फाई है, ए है, बी है, ए बी और एक्स है। अब आई थिंक अब तक आपको टोपोलॉजी चेक करना तो अच्छे से आ ही गया होगा। अब हमें पता है क्लोजर क्या होता है। मुझे ए क्लोजर निकालना है जहाँ पे ए क्या दे रखा है हमें? ए बी सी, और मुझे उसका क्लोजर निकालना है इस ए का। ओके, ए क्लोजर होता क्या है? इंटरसेक्शन करना उन सभी क्लोज सेट्स की जिसके अंदर ए आता है। ठीक है, अब हमें पता है टो के जो मेंबर होते हैं वो कैसे होते हैं? ओपन सेट। अब अगर मैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर दूंगी तो वो क्या हो जाएंगे? क्लोज सेट। मुझे क्लोज सेट क्यों निकालने हैं? क्योंकि मुझे इंटरसेक्शन करनी है क्लोज सेट्स की जिसके अंदर ए आता है, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे क्लोज सेट चाहिए। फिर उसके बाद मैं उन क्लोज सेट्स में से भी वो सेट सेलेक्ट करूँगी जिसके अंदर ये आता है, उसके बाद मैं उन सब की इंटरसेक्शन करूँगी, राइट। तो सबसे पहले मुझे पता है कि टो के मेंबर ओपन होते हैं, और उनका अगर मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूँगी तो क्या मुझे मिल जाएगा? क्लोज सेट। ओके, अब टो के अंदर है फाई, तो इसका कॉम्प्लीमेंट करो। फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, ए का कॉम्प्लीमेंट बी सी डी, बी का कॉम्प्लीमेंट ए सी डी, ए बी का कॉम्प्लीमेंट सी डी, और एक्स का कॉम्प्लीमेंट फाई। आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना अच्छे से आता होगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है अगर मुझे फाई का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो फाई को छोड़ के जितने भी एलिमेंट बच गए वो लिख दो। फाई छोड़ दिया तो क्या बच गया? पूरा सेट एक्स। अब ए का कॉम्प्लीमेंट यानी कि ए को छोड़ दो, क्या बच गया? बी सी डी। बी का कॉम्प्लीमेंट बी को छोड़ दो, ए सी डी। एक्स का कॉम्प्लीमेंट एक्स को छोड़ दो, एक्स को ही छोड़ दिया तो कुछ नहीं बचा, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया? फाई। अब मैंने उन सब, ये सारे क्या होंगे हमारे पास? क्लोज सेट्स। अब इस क्लोज सेट्स में से मुझे वो सेट ढूंढने हैं जिसके अंदर ए आता है। ए क्या है? ए बी सी। ए बी सी एक्स के अंदर आएगा, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, इसके अंदर भी नहीं है, और इसके अंदर भी नहीं है। यानी कि एक ही हमें ऐसा क्लोज सेट्स मिला जो कंटेन करता है ए को, वो क्या है? एक्स।
अब मुझे उसकी क्या करनी है, इंटरसेक्शन। तो x की इंटरसेक्शन किसके साथ करूँ, और कोई तो क्लोज सेट मुझे मिला ही नहीं जो a को कंटेन करता हो, तो इसका क्लोजर ही क्या आ गया मेरे पास, x। मान लो मेरे पास इधर एक और ऐसा कोई सेट आ जाता जिसके अंदर ये ABC होता, तो मैं x की और उसकी क्या कर देती, इंटरसेक्शन, और उधर जो से मेरे को जो आउटपुट मिलता वो क्या हो जाता मेरे पास, ए क्लोजर। ओके, ये देखिए अब ए क्लोजर क्या होता है, इंटरसेक्शन करना क्लोज सेट्स की जो कंटेन करता है जो ए को। तो ए क्या था, ABC, क्लोज सेट थे हमारे ये सारे। अब इसके अंदर से ABC के अंदर कंटेन था ओनली x, तो मैंने ए क्लोजर निकालने के लिए उस x की क्या कर दी, इंटरसेक्शन, तो मेरे पास वो x ही आ जाएगा। अगर इधर एक और सेट आता है ऐसा जिसके अंदर ABC होता, तो मैं इधर इंटरसेक्शन में कोमा लगा के वो भी लिखती, और उन दोनों के अंदर जो कॉमन पॉइंट होता वो उसका आंसर आ जाता। ओके, अब हमारे पास एक थ्योरम आती है क्लोजर सेट्स की कि ए का क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्लोजर इज स्मॉलेस्ट क्लोज सेट कंटेनिंग ए क्लोजर जो होता है वो स्मॉलेस्ट क्लोज सेट होता है जो ए को कंटेन्ड करता है, ए को कंटेन भी करता है और वो क्लोज भी होता है और वो स्मॉलेस्ट भी होता है। ओके, सो हमें इसके अंदर ये चीज़ें प्रूव करनी है। सबसे पहले ए क्लोजर जो है वो क्लोज्ड होता है, और वो क्लोज्ड होता है तो वो स्मॉलेस्ट भी होता है जो कि ए को क्या करता है, कंटेन्ड। ओके, इम्पोर्टेंट थ्योरम है ये, और इससे नेक्स्ट थ्योरम भी इम्पोर्टेंट है। सो हमने लेट किया कि के अल्फा वे अल्फा बिलोंग्स टू सम कैप बी एनी कलेक्शन ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए। मैंने ए के सुपर सेट, क्लोज सुपर सेट की कोई एक कलेक्शन ले ली, और ए के क्लोजर की डेफिनेशन क्या होती है, इंटरसेक्शन करनी होती है हमें क्लोज सेट्स की, और यही हमने कलेक्शन मानी है, तो मैंने इंटरसेक्शन कर दी उसके क्लोज सेट्स की। ओके, सिंस के अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू सम कैप इज क्लोज्ड, ये क्लोज्ड क्यों है, क्योंकि हमने कलेक्शन क्या ली थी, ये क्लोज सुपर सेट ऑफ ए की, है ना, हमने ये कलेक्शन ली थी उसके क्लोज सुपर सेट ऑफ ए की जो कि क्लोज्ड होएगी। कलेक्शन हमने ली है क्लोज सुपर सेट की तो वो क्लोज्ड होएगी। एंड वी नो डेट द आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज अगेन अ क्लोज सेट, और हमने ए क्लोजर की डेफिनेशन लगाई थी, इस पर किसके आगे इंटरसेक्शन आ जाएगा। अगर ये क्लोज सेट है तो उनकी आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन भी क्या होंगी, ये क्लोज सेट, हेंस ए क्लोजर इज क्लोज सेट। क्लोज सेट प्रूव करने के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमने एक आर्बिट्रेरी कलेक्शन लेके गए थे सुपर सेट ऑफ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए की। ठीक है, मैंने इस पे जो है डेफिनेशन लगा दी ए क्लोजर की, डेफिनेशन लगाने के लिए आगे इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। अब यही सेट क्लोज्ड है तो उसकी इंटरसेक्शन भी क्या आएगी, क्लोज सेट, तो हेंस ए क्लोजर इज क्लोज सेट। ओके, अब हमें प्रूव करना है ये ए क्लोजर जो है वो सबसे छोटा क्लोज सुपर सेट है जो ए को कंटेन करता है। हमें पता है एक क्लोजर की डेफिनेशन ये होगी, इंटरसेक्शन करना उसके क्लोज सेट्स की, है ना। ए कंटेन्ड होगा के अल्फा में, अब ए जो है वो के अल्फा में कंटेन्ड होगा, के अल्फा में ही तो कंटेन्ड होगा ना ए, क्योंकि ए जो है पॉइंट है इसका है तो इसके अंदर तो कंटेन होगा ही फॉर ऑल अल्फा, हर एक अल्फा के लिए। अगर मुझे फॉर ऑल हटाना होता है तो इंटरसेक्शन का साइन अक्कर आ जाता है इधर। ठीक है, तो ए कंटेन हो गया उसकी इंटरसेक्शन में भी, और इंटरसेक्शन किसके इक्वल है, उसकी ए क्लोजर के अंदर, यानी कि ए कंटेन हो गया ए क्लोजर के अंदर। ठीक है, अब हमें प्रूव करना है कि ये सबसे छोटा सेट है, ए क्लोजर जो है सबसे छोटा सुपर सेट है जो ए को कंटेन करता है। ए क्लोजर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ए क्लोजर ये होगा, इंटरसेक्शन जिसके अंदर कंटेन होगी क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, है ना। अब ए क्लोजर जो है कंटेन्ड हो जाएगा ए अल्फा, के अल्फा के अंदर। कैसे, ये जो इंटरसेक्शन के अल्फा है ये किसके अंदर आई थी, ए के अंदर कंटेन्ड, ये भी किसके अंदर कंटेन्ड हो जाएगी, ए के अंदर। इधर मैंने के अल्फा इसलिए लिखा है क्योंकि ए ऑलरेडी कंटेन्ड है ऊपर के अल्फा में। ओके, इधर हम ए भी लिख सकते हैं। तो ए अल्फा जो है ए क्लोजर क्या हो गया, सबसे छोटा सेट क्लोज सुपर सेट हो गया जो ए को कंटेन करता है। ओके, क्लोज सेट दिखाने के लिए मैं उसकी कोई कलेक्शन लेके चली थी सुपर सेट्स की, और मुझे एक का क्लोजर जो है क्लोज सेट दिखाना, तो मैंने आगे इंटरसेक्शन ले लिया। ये क्लोज सेट है तो उसकी इंटरसेक्शन भी क्लोज होएगी, हैंस इधर से ये क्लोजर क्या हो गया, क्लोज सेट। अब ए क्लोजर की बाय डेफिनेशन ये होगा, अब ए जो है इसके अंदर तो आएगा ही आएगा क्योंकि ए का मेंबर लिया ना मैंने, कोई कलेक्शन लिया तो ए इसके अंदर आएगा ही आएगा। अब ए के अल्फा के अंदर है तो उनकी इंटरसेक्शन के अंदर भी आएगा, ऐसे समझ लो, या फिर फॉर ऑल हटाने के लिए
फॉर ऑल का साइन जब हम हटाते हैं तो एक इंटरसेक्शन का साइन आ जाता है। ओके, तो ए किसके अंदर कंटेन हो गया, ए क्लोजर के अंदर, क्योंकि ये क्लोजर की डेफिनेशन। अब मुझे प्रूव करना था ए क्लोजर जो है वो स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट है, तो ए का क्लोजर जो है बाय डेफिनेशन ये हो जाएगा। अब ए क्लोजर कंटेंट होगा के अल्फा बोल दो या ए बोल दो, क्योंकि इसकी इंटरसेक्शन ऑलरेडी किस में कंटेंट है, ए में, और वो भी किस में कंटेंट है, के अल्फा में। हैंस ए क्लोजर इज द स्मॉलेस्ट क्लोज सुपरसेट ऑफ कंटेनिंग ए। अब नेक्स्ट थ्योरम है हमारे पास, ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ ए क्लोजर इक्वल टू ए। किसी भी सेट को हम क्लोज्ड कब बोलेंगे, जब उसका क्लोजर उस सेट के इक्वल हो। हम बाय डेफिनेशन हमें पता है कोई भी सेट जो अपने क्लोजर के अंदर कंटेंट होता है, हम पहले मान के चलते हैं ए जो है वो क्लोज्ड, और प्रूव करेंगे उसका ए क्लोजर जो है वो ए के इक्वल आएगा। उसके बाद हम इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे कि अगर ए क्लोजर ए के इक्वल है तो वो क्लोज्ड होगा। सबसे पहले हमने मान लिया ए क्लोज्ड है, तो और हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। हमें पता है कोई भी सेट अपने क्लोजर के अंदर कंटेंट होता है। ए इज़ क्लोज सुपर सेट ऑफ ए, ए जो है वो क्लोज्ड है और सुपर सेट है ए का। कोई भी सेट खुद के अंदर कंटेंट होता है ना। और अभी हमने थ्योरम करी है कि ए क्लोजर जो है वो सबसे छोटा सुपर सेट होता है जो ए को कंटेंट होता है, उससे छोटा कोई होता नहीं है। डैट मीन्स अभी हमने ये वाली चीज़ प्रूव करी है। अब ए जो है वो खुद में भी कंटेंट है और ए का क्लोजर कंटेंट है ए में। डैट मीन्स इन दोनों कंटेनमेंट से हम इक्वालिटी प्रूव कर सकते हैं। ए कंटेंट है ए में और ए किस में कंटेंट कर रहा है, ए क्लोजर को, राइट। या फिर इस दो इक्वालिटी से, सॉरी, क्योंकि वो तो ए को ए में कंटेंट कर रहा है ना, उधर क्लोजर का तो कोई साइन नहीं है। ए कंटेंट है ए क्लोजर में और इधर ए क्लोजर कंटेंट है ए में, तो इन दोनों इक्वेशन से हमारे पास ए किसके इक्वल आ जाएगा, ए क्लोजर के। कोई भी सेट खुद के क्लोजर के अंदर कंटेंट होता है। ओके, ये हमने अभी पढ़ा है। और ए क्लोजर जो है सबसे छोटा सेट होता है ए का, जो ए को कंटेंट करता है। दैट मीन्स ए क्लोजर कंटेंट इन ए। इसका प्रूफ हमने अभी पीछे ही किया है। सो इन दोनों इक्वल कंटेनमेंट से हम प्रूव कर सकते हैं कि ए इक्वल होगा ए क्लोजर के। अब हमें इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट प्रूफ हम लेके चलेंगे कि लेट ए इक्वल टू ए क्लोजर, वी हैव टू शो डैट ए इज़ क्लोज्ड। ए इक्वल टू, ये बार हमें गिवन है कि ए अपने एक क्लोजर के इक्वल है। वी नो ए क्लोजर इज क्लोज सेट। ए क्लोजर हमेशा क्लोज होता है, ये भी हमने पढ़ा है। क्योंकि ए क्लोजर क्लोज क्यों होता है, क्योंकि वो इंटरसेक्शन होती है क्लोज सेट्स की। क्लोज सेट है और उनकी इंटरसेक्शन भी क्या होगी, क्लोज्ड। हैंस ए क्लोजर जो है वो क्लोज है और ए इसके इक्वल है, तो ए भी क्या होगा, हमेशा क्लोज सेट, है ना। हैंस द थ्योरम। अब एक करोलरी है कि ए का क्लोजर जो है वो इक्वल होता है ए क्लोजर के। वी नो ए क्लोजर इज क्लोज्ड एंड बाय प्रीवियस थ्योरम, हमें पता है किसी भी सेट का क्लोजर निकालते तो वो क्लोज होता है ना। और अभी हमने प्रीवियस थ्योरम से पढ़ा है कि अगर ए क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर निकालेंगे तो वो उसी सेट के इक्वल होगा। अब अगर मैं ए क्लोजर का क्लोजर निकालूँ, इसको एक सेकंड के लिए आप भूल जाइए। अगर मैं ए क्लोजर का मुझे क्लोजर निकालना और मुझे पता है कि ए क्लोजर क्या है, क्लोज्ड है। हमने अभी पढ़ा किसी भी सेट का अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उस सेट के इक्वल होगा। अब मैं कह रही हूँ ए क्लोजर का मुझे क्लोजर चाहिए, हमें पता है ए क्लोजर जो है क्लोज्ड है, तो इसका क्लोजर भी अगर निकालूंगी तो वो उसी सेट के इक्वल आएगा। दैट मीन्स ए क्लोजर। इसको ऐसे मत समझना, अगर कहीं ऐसे कर लेते हैं ए क्लोजर का क्लोजर क्या होगा, ए नहीं। हमने पढ़ा है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड है तो उसका क्लोजर उसी सेट के इक्वल होगा। अब मैं ए क्लोजर निकालूंगी, सिंपल ए सेट है मेरे पास, कोई क्लोज्ड है, इसका क्लोजर निकालना है। अब कोई सेट क्लोज्ड है तो उसी सेट के इक्वल होता है, वो क्या है, ए। अब मैंने कहा मेरे पास ए क्लोजर ही कोई सेट है, मुझे उस सेट का क्लोजर निकालना है, तो वो किसके इक्वल होगा, उसी सेट के, क्योंकि ए क्लोजर क्लोज्ड है उसी सेट के। डैट मीन्स वो ए क्लोजर के इक्वल होगा, नॉट ए। ओके, तो इस लेक्चर में हम यही दो थ्योरम करते हैं क्लोजर सेट्स की। इसकी दो थ्योरम्स और हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई lectures with your friends. Thank you so much for watching my video.